जय हिंद। आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आपके कहने के अनुसार हम जूनियर शिक्षक भर्ती, प्रधानाचार्य, UPTGT, PGT से संबंधित आज तीसरा दिन लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो इस तीसरे दिन के अंतर्गत टॉपिक है वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल तथा घनमूल। कभी भी प्रश्न जो घनमूल या वर्गमूल आते हैं वो केवल ऑप्शन पहचानने के लिए आते हैं कि इसका वर्गमूल ये होगा या इसका घनमूल ये होगा। तो इस तरीके से हमें घनमूल की जो कठिन प्रक्रिया होती है या वर्गमूल की जो आपको कठिन प्रक्रिया लगती है कि किस तरीके से निकालेंगे, तो हमें प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। केवल क्या है, मुझे उत्तर चाहिए, किस तरीके से आसान तरीके से हम उसके आंसर को पकड़ सकते हैं, बस ये देखेंगे। तो वर्गमूल पर सबसे पहले विचार करते हैं वर्गमूल पर। और वर्गमूल में 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंटों को यदि आप कवर करते हैं तो निश्चित रूप से वर्गमूल की संख्या, वर्गमूल के अंतर्गत चाहे बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो, आप उसका जवाब 1 या 2 सेकंड के अंतर्गत ही दे देंगे। तो यह आइए देखते हैं किन किन पॉइंटों की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में आप देखेंगे वर्ग लिखे हुए हैं। वर्ग लिखे हुए हैं, ये कम से कम आपको 30 तक तो वर्ग आने ही चाहिए। कोशिश कीजिए 30 तक आने चाहिए, लेकिन 20 तक आएंगे तब भी काम चल जाएगा। तो देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। ये वर्ग लिखे हुए हैं। 20 तक वर्ग लिखने के बाद आप इनके इकाई के अंकों पर विचार कर लीजिए। एक बार इकाई का अंक देखते हैं तो देखें 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। इस प्रकार से अंक दिए हुए हैं। इनमें आप नजर डालेंगे तो कौन कौन सा अंक बिल्कुल अब तक नहीं आया, ऐसे अंकों पर अगर विचार करके देखें तो देखिए 2 का अंक कहीं नहीं है, 2 के बाद 3 नहीं है, फिर 4 है, 4 उसके बाद 7 नहीं है कहीं भी और 8 नहीं है। अर्थात ऐसे कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। वो 4 अंक कौन कौन से हैं यहां लिख देते हैं। 2, 3, 7 और 8। ये अंक इकाई के स्थान पर नहीं है। वर्ग करने पर 2, 3, 7 और 8 कहीं भी अब तक प्राप्त नहीं हुए, तो अब आगे होंगे भी नहीं। आप किसी का वर्ग करते जाइए, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और भी आगे जाएंगे, लेकिन इकाई के अंक पर ये 4 अंक नहीं मिलेंगे। तो वर्ग पहचान लिया आपने, वर्ग लगभग आप यहां तक जानते हैं। वर्ग जानने के बाद अब देखेंगे इन्हीं की पलट आ जाइए इधर। अगर यही संख्या वर्गमूल के अंतर्गत लिखी हो और लास्ट वाला अंक अगर 1 हो, लास्ट वाला अंक अगर 1 हो, तो आप जानते हैं 1 किसमें आ सकता है। 1 आने के लिए या तो 1 में आएगा या फिर 1 किसमें आएगा 9 में। तो यानी अगर वर्गमूल के अंदर इकाई का अंक लास्ट 1 है तो उत्तर का अंतिम अंक 1 या 9 होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। उसके बाद वर्गमूल के अंतर्गत अगर 2 है, वर्गमूल के अंतर्गत अगर 2 है तो उत्तर का अंतिम अंक पूर्णांक में कोई नहीं होगा। ऐसे ही 3 है, क्योंकि ये लिख ही चुके हैं 2, 3, 7 और 8, तो 3 पर भी नहीं होगा। वर्गमूल के अंदर अंतिम अंक कितना है 4 है, तो 4 के लिए देखेंगे उत्तर का अंतिम अंक 4 कब कब आता है, 64 पे आया, यहाँ 2 पे 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 4, यानी उत्तर का अंतिम अंक 2 या 8 होगा। उसके बाद लास्ट में अंडर रूट के अंदर अगर 5 दिया है तो उत्तर का भी अंतिम अंक 5 ही होगा। इसके बाद आगे आ जाए, अगर उत्तर में लास्ट का अंक कितना है 6 है,
तो 6 किस किस में आ सकता है, या तो 4 का वर्ग तब 16 होगा, या 6 का वर्ग तब होगा। तो इसका मतलब अगर अंत में अंतिम अंक जो है वो 6 है तो उत्तर का अंतिम अंक 4 या 6 होगा। इसके बाद 7 और 8 ऐसा हो नहीं सकता, अंतिम अंक इनके प्राप्त नहीं होंगे पूर्णांक के अंतर्गत। 9 होगा तो उत्तर का अंतिम अंक 3 या 7 होगा। ऐसे ही लास्ट में अगर 0 होगा तो उत्तर का अंतिम अंक भी 0 होगा। ये आप दूसरे पॉइंट के अंतर्गत ये सीखेंगे कि 2, 3, 7 और 8 यदि वर्गमूल के अंतर्गत आया है तो पूर्णांक में उसका उत्तर नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में कुछ न कुछ दिया गया होगा, या तो वो दशमलव में जाएगा या नन ऑफ दीज दिया गया होगा। आइए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, वर्गमूल के अंदर पूर्णांक संख्याओं के 2-2 के जोड़े दाईं तरफ से तथा अपूर्णांश के 2-2 के जोड़े बाईं तरफ से बनाते हैं। यह दिया जा रहा है जैसे संख्या लिखी हुई है, आपकी जो संख्या लिखी हुई है वो इस तरीके से लिखी हुई है, अंडर रूट के अंदर 14,321। तो इधर दाईं तरफ से जब जोड़े बनाएंगे तो 2 का एक जोड़ा बन गया, एक 2 का बन गया, ये एक सिंगल बचा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, एक कैसा बचा, सिंगल बचा। ऐसे ही इसे देखिए तो यहां कितने 2, 2, 2, 2, 2 के जोड़े बन गए, कवर हो गए। यहां पर देखेंगे तो यहां भी 2, 2 के जोड़े बन के कवर हो गए। अब यहां पर देखेंगे 2, 2 के जोड़े बन गए, ये जोड़े के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये पूर्णांक है, इधर भाग दशमलव के बाद वाला अपूर्णांश भाग है, तो इसके 2 का जोड़ा बन गया, एक सिंगल रह गया। यहां 2, 2 के जोड़े बन गए, यहां पर देखेंगे तो दशमलव के बाद 2, 2 के जोड़े बन गए। और आप जानते भी हैं दशमलव के बाद आप कितने भी अंकों को बढ़ा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप जोड़ा पूरा कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो आगे क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा और 0 बढ़ने के बाद पूरा जोड़ा कवर हो जाएगा, पूरा जोड़ा कवर हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही देखेंगे यहां पर तो 2 के जोड़ा बन गया, इधर ये सिंगल बचा है, इधर जोड़ा बन गया, इसके लिए आगे 0 बना के कवर कर सकते हैं आप, और भी शून्य बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, और जोड़े बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दशमलव के बाद जो अपूर्णांक संख्या है उनमें जोड़े बना सकते हैं सभी। यहां पर देखेंगे इधर भी जोड़ा बन गया, इधर भी जोड़ा बन गया, तो ये एक जोड़े बनाने की विधि, ये पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, यदि वर्गमूल के अंदर अंकों की संख्या n है, वर्गमूल के अंतर्गत अंकों की संख्या n है, तो उत्तर में अंकों की संख्या n/2 या अगला पूर्णांक होती है। जैसे अगर वर्गमूल के अंतर्गत कितने 7 अंक लिखे हुए हैं तो 2 का भाग देंगे तो 3.5 बनेगा। अब 3.5 का मतलब अगला पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 4। तो इसके उत्तर माला में जो अंक होंगे वो कितने होंगे, 4 अंक होंगे। इतना कुछ आपको याद रखना है। अगर ये, और बहुत आसान भी है, आपको याद भी रख सकते हैं, याद रखने वाला कोई खास पॉइंट है भी नहीं, कि इस तरीके से 2, 3, 7 और 8 वर्ग करते हैं किसी भी संख्या का तो अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। ऐसे ही जब वर्गमूल लेते हैं, अगर अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 है तो उसका आंसर पूर्णांक में नहीं होगा, यानी दशमलव के रूप में उसका उत्तर होगा, या तो फिर नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। और हालांकि जब पूछा जाता है तो हमेशा पूर्णांक में ही पूछा जाता है। इसके बाद उत्तर के अंतिम अंक अगर लास्ट में 1 है तो 1 या 9, इनमें एक विशेषता भी है, 1 और 9 10 हो गए, 2 और 8 10 हो गए, 5 5 10 हो गए, 4 और 6 10 हो गए, 3 और 7 10 हो गए। यानी जो अंकों का जोड़ भी होता है वो भी कितना होता है, 10। अगर एक अंक आपको पता है कि एक अंक 4 है तो अगला 6 होगा, एक 3 है तो अगला 7 होगा, एक 1 है तो अगला 9 होगा। इस तरीके से आप उनके अंकों को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ जो उत्तर के अंक होते हैं वो आधे या आधे के तुरंत बाद जो आधा पूर्णांक होने के लिए जो अगला पद होगा उतने अंकों की संख्या होगी। इसके बाद यहां पर बाईं तरफ से इनका, जैसे लास्ट में 1 लिखा है तो वर्गमूल आप इतना भी जानते हैं, 1 है तो एक ही बार जाएगा, 1 एकम 1, अगली बार जोड़ा उतारा, फिर कितने हो गए, फिर कितने बार उसका भाग जा सकता है, इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। हम इन बातों पर नहीं जाते हैं, हम केवल उसके डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आप उनका आंसर डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अंडर रूट के अंदर लिखा है 1225, अंडर रूट के अंदर लिखा है 1225। तो 1225 का क्या करेंगे, किस तरीके से इसका वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले जोड़े बना दिए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इधर से जोड़े बनाते हैं।
आपको जोड़े कन्फर्म हो गए, जोड़े बना दिए। अब जोड़े बना दिए, इसके बाद 1225 लिखा है, तो यहां जो 12 लिखा है कितने बार जाएगा भाग, भाग उतने का उतने ही में देंगे, वर्गमूल में 12, 12 से ऊपर न निकल जाए तो 3 त्रिका 9, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। है कितने 12, तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फर्स्ट अंक तो इससे क्लियर हो गया, 3 बार जाएगा। अब लास्ट में अंतिम अंक क्या है, 5 है, और 5 जब होता है तो अंतिम अंक कितना, 5 ही रहता है, 5, यानी ये इसका आंसर है कितना, 35। आ गया होगा सभी के समझ में। ऊपर 4 अंक दिए गए तो उत्तर 2 अंकों में होगा, ठीक, आधे कर दिए, 2 अंक हो गए। और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा देखेंगे। अंडर रूट के अंदर 4356, अंडर रूट के अंदर लिखा है, क्या लिखा है, 4356 लिखा है। सबसे पहले आप जोड़े बनाएंगे, जोड़ा बना लिया आपने, और जोड़ा बनाने के बाद जब जोड़ा आपका बन गया, फिर आपने देखा इधर कितने बार जाएगा, 36, 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 6 बार। और लास्ट में 6 है, तो प्रथम अंक कितना होगा, 6 होगा, और अंतिम अंक कितना, 4 या 6 होगा। बात आ गई होगी समझ में, 4 या 6 होगा, बात आ गई होगी समझ में। इस तरीके से कि जो देखेंगे लास्ट वाला अंक 6 है, जब लास्ट वाला अंक 6 है तो उसका इकाई का अंक 4 या 6 होता है, तो इकाई का अंक 4 या 6 होगा। इधर जो दहाई का अंक है वो तो क्लियर हो ही चुका है, कितना, 36, यानी 6 आ गया। अब इनमें और इनमें कौन सा सही है, इसके लिए ये वाला जो अंक दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और 6 से 1 अधिक यानी कितना, 7, 6 से 1 अधिक करके गुणा कर दिया तो गुणा कितना मिला, 42 मिला, 42। जब 42 मिला, अब 42 मिला, 42 से ये कैसे है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो इसका मतलब 66 वाला सही है। जो आंसर होगा वो कितना होगा, 66 होगा उसका उत्तर। आ गया होगा सभी के समझ में कि कितना आंसर आएगा, 66 आएगा। तो ये वर्गमूल की विधि सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ प्रश्नों को। इस तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सरल आपके लिए हम तरीका लेकर उपस्थित हुए हैं, आप 1 या 2 सेकंड में उसका जवाब दे सकते हैं। आइए देख लेते हैं। और 13, 76, 41 अंडर रूट के अंतर्गत लिखा है 13, 76, 41 ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाएंगे, 2, 2, 2, 2 के जोड़े बन गए, 2, 2 के जोड़े बन गए। इसका आंसर लिखने के लिए जाएंगे तो आंसर में देखेंगे तो क्या है, 13 लिखा है, तो 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। उधर इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो 1 की वजह से इधर इकाई का अंक 1 है, तो 1 की वजह से क्या, या तो 1 होगा या फिर कितना, 9 होगा, क्यों 9 ने 81 होता है, या फिर 1 एकम 1, तब लास्ट वाला 1 रहेगा। इतना आने के बाद अब यहां से देख लीजिए कि जैसे 3 लिखा है, 3 लिखा है, तो ये जानते हैं 3 और 3 तब 9 आएगा, कितना बचा, 4, तो 476 हो गए। इसका दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, तो 6 और 6 7 42 कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 371 और 379 हो गए, एक 371 हो गया और एक कितना हो गया, 379 हो गया। अब 379 371 हो गए, तो यहां पर देख लीजिए कितना, 37 लिखा है, 37 और 38 का गुणा कर दिया, गुणा कर सकते हो, उससे कम है
अगर इससे ऊपर निकल जाएगा तो ये उत्तर होगा, और इससे अगर कम रहेगा तो ये वाला उत्तर होगा। यानी ये वाला उत्तर सही होगा कितना, 371। आ गया होगा सभी लोगों के समझ में। और देख लेते हैं एक दो प्रश्नों को। तैतीस 3364 इस प्रकार से लिखा है। जब इस प्रकार से लिखा है, दो दो के जोड़े बनेंगे, ये जोड़े बन गए। अब प्रथम अंक आएगा वो कितना आएगा, 25, तो प्रथम अंक तो 5 होगा। अंतिम अंक 4 है तो कितना होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब इससे एक अधिक कितना होता है, 6, और जब 6 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 से ये बड़ा है मतलब 58 आंसर होगा। ठीक है, 2 सेकंड का ही काम है, आप अच्छे से उसे पहचान सकते हैं, चाहे वो बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो। इस तरीके से उसका वर्गमूल तुरंत ही क्लियर कर सकते हैं। 1296 देख लीजिए, अंडर रूट के अंदर 1296, दो दो के जोड़े बन गए। यहां पहला अंक क्या होगा, 3 होगा, और अंतिम अंक क्या होगा, 4 होगा या 6 होगा। तो इसमें 4 का गुणा कर दिया, कितना आया, 412 आया, 412। अगर पूरा भी होता है तो इसका मतलब कौन सा, 36 वाला सही होगा। कम होगा तो कम के लिए वो होगा 34, और ऊपर वाले के लिए क्या होगा, 36। आ रहा होगा सभी लोगों के समझ में। अगला देखते हैं एक और, 64009। 64009 जोड़ा बनाएंगे, इधर से जोड़ा बनाते हैं। तो जो आंसर देखेंगे, आंसर पहला 2 है, 2 2 होगा, जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। जब 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, बचे कितने, 2, इतने हो गए 4। अब 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा, 5 पचम 25, 5 चौक 20 और 2 22, इस तरीके से। तो अगला पॉइंट जैसे 5 होगा, लास्ट में 9 लिखा है, तो 9 लिखा है तो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब 3 होगा या फिर 7 होगा, तो 3 और 7, ये चीज क्लियर करने के लिए 25 का गुणा कितना होता है, लेकिन एक ज्यादा का गुणा करते हैं। 25 में किसका गुणा करेंगे, 26 का। तो 25 छिंगा 150, और 25 दूनी 50, और 15 65 हो गए, यानी 640 से ऊपर निकल गया। जब 640 से ऊपर निकल गया और ये है कैसा, कम है। जब कम है तो इसका मतलब कौन सा, 253 वाला आंसर करेक्ट होगा। तो आप बताएं, ये विधि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वर्गमूल की ये आपके लिए शॉर्टकट विधि है, आप डायरेक्ट उसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ चीज़ें आपको कन्फर्म भी होनी चाहिए। जैसे अभी हम देखो नोट करते हैं, जैसे कोई अंक लिखा है, 15 लिखा है, 25 लिखा है, 35, 75, 85, 65, 45, इस तरीके से अंक दिए गए हैं। अगर आपको इनका वर्ग करना हो, इनका क्या करना हो, वर्ग करना हो, तो आप इनका वर्ग किस प्रकार से करेंगे, बहुत फुर्ती से एकदम वर्ग करेंगे। वैसे तो 15 का गुणा ये तो आप समझते हैं, लेकिन 55 का गुणा इतनी जल्दी नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट विधि क्या अपनाएंगे, लास्ट में 5 का अंक है तो 25 तो डायरेक्ट रख लिए, 25 डायरेक्ट रख लिए। ये 1 है और 1 अधिक 2, 2 एकम 2, 225 होगा इसका उत्तर। यहां देख रहे 25 तो डायरेक्ट लिख लिए, 2 और 1 अधिक 3, 3 दूनी 6, 625 होगा। यहाँ 25 तो डायरेक्ट लिख लिए, 3 और 1 4, 4 12 है, 1225 होगा इसका उत्तर। 25 डायरेक्ट लिख लिए, 7 और 1 8, 7 8 56,
5625 होगा इसका उत्तर। 55 8 नेम 72, 7225 होगा इसका उत्तर। 55 5 6 30, 30 25 होगा इसका उत्तर। 55 5 चौक 20, 20 25 होगा इसका उत्तर। 55 6 7 42, 42 25 होगा इसका उत्तर। तो सभी लोगों के एकदम ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। कहीं अगर आवश्यकता पड़ती है गुणा करने की और अंतिम अंक उसका 5 है तो आप इस तरीके से उसका गुणा तुरंत कवर कर सकते हैं। एक तो ये है। इसके बाद लास्ट में जब 5 का अंक है तब आपके लिए ये प्रोसेस है। और 5 के अलावा अगर कोई अंक दूसरा हो तो कैसे करेंगे, चलिए उसके बारे में अभी देख लेते हैं। कोई दूसरा अंक हो, जैसे लिखा हुआ है 18 का वर्ग। जब 18 का वर्ग लिखा है तो 18 का वर्ग किस तरीके से करेंगे, जैसे 18 का 324 होता है। ये तो छोटी सी संख्या है इसलिए आपने कर ली, छोटी सी संख्या है इसलिए कर ली। अन्यथा जैसे बड़ी संख्या होती और बड़ी लिखेंगे, अभी 81 लिख दिया, तब किस तरीके से करेंगे उसका वर्ग। तो उसके लिए क्या है, ए वर्ग धन बी वर्ग। बी वर्ग कितना है 64, ए वर्ग कितना है 1, इतना आया। और इनका आपस में गुणा 8 एकम 8 दूनी 16, एक अंक लास्ट वाला छोड़ देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा आंसर। इसी तरीके से और कोई देख लीजिए, जैसे 58 का वर्ग करना चाह रहे हैं तो 8 का तो 64 हो गया और 5 का 25 हो गया। 1 2 3 इनका सबका गुणा 5 8 40 दूनी 80, 80 लिखेंगे यहाँ पर। जब 80 लिखेंगे 4 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा। आप चेक कर सकते हैं 58 का गुणा जब करेंगे 58 में और 58 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 8 64 की 4, 8 5 40 और 6 46 और 5 8 40, 55 25 और 4 29, कितना आया 4 6, यहाँ 3 आएगा, ये भी 3 आएगा और ये देखिए मैच कर रहा है। इस प्रकार से किया जा सकता है, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, ए वर्ग धन ए वर्ग बी वर्ग और बटे में 2ab, 2ab 2 वर्ग वाला ले लिया ये और a और b आपस में ले लिया। तो जैसे और कोई देख लीजिए 72 का वर्ग तो कितना होगा 2 का वर्ग 4, आप इस तरीके से लिखेंगे 4 और 7 का वर्ग 49, 7 दूनी 14 दूनी 28 तो कितना आएगा 4 8 1 5, इतना बनेगा 5184। गुणा करके देखेंगे 72 में 72 का 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 49 और 1 50 तो 4 8 1 और 5, ये इससे मैच करेगा। सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बहुत ही ये आसान तरीका है, आप इस आसान तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं, इस आसान तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब एक बार विचार कर लेते हैं किसमें, दशमलव वाली संख्याओं पर। दशमलव वाली संख्याओं पर विचार कर लेते हैं। आपको दशमलव वाली संख्याएं भी संख्याओं का भी वर्गमूल आना चाहिए और अक्सर कर ये तो पूछा जाता रहता है। पहले जब 9th में टेस्ट होता था तो सबसे पहले यही रख दिया जाता था कि 0.9 का वर्गमूल, 0.9 का वर्गमूल कितना होगा। तो 0.9 का वर्गमूल कितना होगा, इसके लिए इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका मान निकालने के लिए कि इसे जोड़ा बनाना है। दशमलव के बाद जब कोई संख्याएं आती हैं तो क्या करते हैं, बाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाते हैं तो पहला कितना है 90 हो जाएगा, एक जोड़ा बनेंगे। और बढ़ाना चाहो और बिंदियां बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो पहला कितना 90 है। जब 90 है तो भाग जो जाएगा वो कितने बार जाएगा, 9 9 81, 9 बार जाएगा। 9 9 81 बचा कितना 9, ये 900 हो गए, 18 हो गए। अब 18 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7, कितना आया 4, यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ कितना आएगा 1। फिर डबल बिंदियाँ बढ़ा ली। अब 94 के दुगने जो करेंगे वो कितने हो गए 188 हो गए।
अब कितने बार जा सकता है? 18 अट्ठे 144, 18 निम्मा जाए 8 बार तो चला जाएगा, 8 बार, 8 यहाँ लिख दिया, 64 64 और 6 70, 64 71 और 8 एकम 8 7 15, 15 तो 6 बचा, यहाँ 9, यहाँ 2 और यहाँ 1, ये आया। तो कितना आया? इसका जो मान आया वो कितना आया? 0.948, या कह सकते 0.95, ऐसा कह सकते हैं। तो अक्सर कर यही प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे परीक्षाओं में कि 0.4 का वर्गमूल, 0.9 का वर्गमूल, 1.6 का वर्गमूल, 2.5 का वर्गमूल, 3.6 का वर्गमूल, 4.9 का वर्गमूल। आप इन पर विशेष ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे प्रश्नों को करते टाइम ये ही प्रश्न अक्सर कर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और सब गलत कर देते हैं। हालांकि हम ऑप्शन अभी नहीं लिख रहे हैं, इसके ऑप्शन अगर लिखेंगे, जैसे चलिए एक के ऑप्शन लिख देते हैं क्योंकि वो प्रश्न तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। तो इसका ऑप्शन में लिख दिया, जैसे आंसर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 0.3, फिर लिख दिया 0.3 और फिर लिख दिया 9.5। तो आप देखेंगे तो अक्सर कर कैंडिडेट जैसे ही प्रश्न को देखते हैं तो प्रश्न को देखते ही 1 2 3 इनमें से किसी ऑप्शन में फंस जाते हैं और लास्ट वाले ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेके दूसरा या तीसरा टिक करके छोड़ के चले आते हैं और बाद में उन्हें आभास होता है कि हमारा प्रश्न गलत हो गया। आप यकीन मानिए कि 1 नंबर टीजीटी में इतना महत्वपूर्ण है कि आपको फाइट से बिल्कुल बाहर कर सकता है, क्योंकि जब 1 नंबर जो एक क्वेश्चन जो होता है वो कितने का 3.5 नंबर का बनता है, और जब 3.5 नंबर का बनता है तो 3.5 नंबर मायने रखते हैं। आप देखते हैं जब एकेडमिक मेरिट बनती है प्राइमरी बेसिक में, तो बेसिक में अगर परसेंटेज में 1 पॉइंट कम रह जाता है 0.01, तो 0.01 पर लाइन लग जाती है हजारों कैंडिडेटों की। यहाँ तो 3.5 नंबर का सवाल है, और जब 3.5 नंबर का सवाल है तो एक क्वेश्चन कितना प्रभाव डालेगा इसका आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि हम तो इस तरीके के भुक्तभोगी है कि मेरा जो यूपी टीजीटी में सिलेक्शन हुआ है वो 4 बार हुआ। हालांकि ज्वाइन नहीं किया, बाद में सिलेक्शन होने के बाद मुझे लोकल में ही कॉलेज मिल गया, तो क्या आवश्यकता है इधर उधर भागने की। 2000 सबसे पहले राउंड में जब मुझे इंटरव्यू में कम नंबर या जितने भी मिलने चाहिए वो तो अपने जैसा बताओगे उसके अनुसार मिल गया, लेकिन मैं टोटल मार्क्स में मेरा 1.5 नंबर कम था। तो 1.5 नंबर कम था तो उसके लिए मुझे अगली वैकेंसी के लिए और ज्वाइनिंग तक के लिए 7 साल का वेट करना पड़ा। अगर फर्स्ट राउंड में हो जाता तो कितना 23 ईयर पर सिलेक्शन मिल जाता, उसके बाद फिर वेट किया तब सिलेक्शन कहीं जाके मिला। बीच में जो भर्ती आई वो कोर्ट में चली गई, वो भी फंस गई, फिर उसके बाद आई उसमें सिलेक्शन मिला। तो बहुत ही ऐसी यहाँ संवेदनशील स्थिति होती है कि एक एक क्वेश्चन को बड़े ही हिसाब से बहुत शांत तरीके से करना होगा सॉल्व, देखना होगा विशेषकर कि कई क्वेश्चन तो किस तरीके से आगे घुमा दिए जाते हैं, इन पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं 0.9 का वर्गमूल। अब जैसे ही आपने पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन देखा और लास्ट तक नहीं पहुंच पाए और इन 2 में से 3 में से ही किसी को क्लियर करके चले आए, जबकि सही ऑप्शन कौन सा है? डी पार्ट। क्यों? दशमलव के बाद जोड़ा बनाना है, 90 बनेगा। जब 90 होगा तो 9 में 81, 9 बार जाएगा, पहला अंक 9 होगा। पहला अंक कितना होगा? 9 होगा। बाद में तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हो सकता है। ऐसे ही इसका पूरा जोड़ा बनेगा। जब इसका पूरा जोड़ा बनेगा तो पहले जो पॉइंट की स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी? 6 से। 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा तो 40 में कितने बार? 6 बार जाएगा। 6 बार जाएगा, 40 हो जाएगा तो 6 बार जाएगा, तो 0.6 से स्टार्टिंग होगी इसकी। आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर निकालने के लिए 6 बार जाएगा, 6 6
कितना 36 आ गया, 4 बचा, इसका दुगना कर दिया 12, 2 बिंदी उतार ली, अब कितने बार जाएगा, 3 बार जा सकता है, 3 बार, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जा सकता है, तो कितना 0.63 आंसर। इस तरीके से ऐसे ही 1.6 लिखा है, जल्दबाजी करनी नहीं है, दशमलव के बाद पूरा जोड़ा बन जाता है तब पूरा कवर होता है। अब पूरी संख्या को देखेंगे तो कितनी है, 160 है, 160 का मतलब 12 12 144 होते हैं, 13 ज़्यादा हो जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1.2 और 3 कर सकते हैं इस तरीके से जो लास्ट में, वो तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही लास्ट में 250 हो जाएंगे, 216 का होता है 256, तो कितना आएगा, 1.58 के करीब आएगा, 59 भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो तो देख लेंगे, लेकिन ये जो स्टार्टिंग की गलती है ये गलती नहीं करेंगे। ये नहीं है कि 25 लिखा है, 25 के वजह से 0.5 लिख के चले आए, या 5 लिख के छोड़ाए, या 0.05 लिख के छोड़ाए, तो इस तरीके से गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर बिंदी एक बढ़ेगी तो 360 हो जाएंगे, तो 19 का होता है 361, तो 8 9 आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही 49 लिखा है, एक बिंदी बढ़ेगी तो कितने 490 हो जाएंगे। जब 490 हो जाएंगे तो 490 आप देखेंगे, 21 21 का होता है कितना 441, 22 22 का होता है कितना 484, तो 484 होता है 2.21 लिख सकते हैं, ये उसका आंसर होगा। तो खासकर इन पॉइंटों से संबंधित जो भी वर्गमूल हैं, पॉइंटों से संबंधित हैं वर्गमूल, वो इस प्रकार के, और बाकी पूर्णांकों के लिए हम आपको जानकारी दे ही चुके हैं कि इस प्रकार के अगर पूर्णांक आते हैं, जैसे आप देखेंगे इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से दिए जा रहे हैं, तो इन्हें आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों को। ये तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, दशमलव से बच के रहिए, दशमलव या दशमलव हटाने के लिए नीचे बिंदी बढ़ा के एक के बिंदी लगा के इस तरीके से भी सोच सकते हैं आप। जैसे सवाल दिया जा रहा है, रूट के अंदर 5 + 11 + 19 + 29 + 49 क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तो यदि ऐसा प्रश्न दिया जाता है तब आपको क्या करना है, लास्ट की तरफ से सॉल्व करना है, लास्ट की तरफ से सॉल्व करना है। ये तो वैसे ही चलाएंगे, यहाँ तो 5 लिखा है, प्लस अंडर रूट के अंदर 11 लिखा है, प्लस अंडर रूट के अंदर 19 लिखा है, प्लस अंडर रूट के अंदर 29 लिखा है, इसका कितना हो जाएगा 7। सभी लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे ही 7 लिखा है तो 5 प्लस अंडर रूट के अंदर 11 प्लस अंडर रूट के अंदर 19 प्लस ये टोटल 36 हो जाएंगे, तो कितना आएगा 6 आएगा। जैसे ही 6 आएगा ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, लास्ट की तरफ से ही इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, और 25 हो जाएंगे तो ये तो 5 लिखा है, प्लस यहाँ कितना आएगा 11, और इसका कितना आएगा 5। आगे देखेंगे तो ये तो 5 लिखा है, ये 16 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 4। अंडर रूट के अंदर कितना 9, और उत्तर कितना आएगा, इसका पूरे का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। आंसर जो पूरे का आएगा, वो आंसर जो पूरे का आएगा वो कितना आएगा, आप समझ गए होंगे। यहाँ कितना 4 प्लस अंडर रूट के अंदर 9 हो गया, और 9 का कितना आएगा 3 आएगा। इस तरीके के प्रश्नों को भी लास्ट से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उधर से इधर बढ़ के आगे की तरफ आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और नोट करते हैं प्रश्न को, बस इस प्रकार से आप वर्गमूलों पर बिल्कुल ही इजी है, आप कर इस तरीके से 4 पॉइंटों को याद करके उनके सभी के वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे लिखा है इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अंडर रूट के अंदर दिया गया है 176 प्लस अंडर रूट के अंदर 2401, अंडर रूट के अंदर 2401। आप देखेंगे अंडर रूट के अंदर 176 तो लिखा ही है, ये क्या है, अगर जोड़ा बना लें तो पहला क्या बनेगा 4 4 4 चौक 16, लास्ट में 1 है तो क्या आएगा 9 आएगा, 9 आएगा। ये पूरा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 225, 225 का कितना होता है 15 आंसर। ठीक है, आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अगले टॉपिक पर जाएंगे। चलिए आइए अब आगे देखते हैं घनमूल।
वर्गमूल वाले टोटल पार्ट हो चुके हैं। हालांकि वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो कोशिश करते हैं लास्ट में बताएंगे। इससे पहले देखते हैं घनमूल। तो घनमूल देखेंगे आप तो क्या है, 1 का घन यानी 1 1 का गुणा 3 बार, तो कितना आएगा, 1 का घन 1 आएगा। 2 का घन 2 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आएगा। 3 का क्यूब 3 3 का गुणा 9, फिर 3 27 27 हो गया। 4 का क्यूब 4 चौक 16 16 चौक 64 64 होगा। 5 का क्यूब, क्यूब का मतलब पावर लगे हुए हैं, आप समझ सकते हैं पावर है तो 5 5 का गुणा 3 बार, ऐसा नहीं है कि 5 15 कर दिया, तो 5 5 का गुणा 3 बार कितना आ गया 125। 6 का क्यूब 6 6 का गुणा, फिर 6 का गुणा कितना आ गया 216। 7 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा 343। 8 का क्यूब होगा 512 और 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब पूरा 1000। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, नंबर 1, इसी पॉइंटों के आधार पर आप यहाँ पहचानेंगे अंकों को। देखिए अगर घनमूल के अंदर 1 है, घनमूल के अंदर 1 है तो उसका उत्तर का अंक भी 1 ही रहता है, 1 वाले का 1 ही रहता है। अगर वर्ग किसी का घन करना है तब इकाई का अंक 1 है तो उसके उत्तर का भी इकाई का अंक 1 ही होगा। या घनमूल के अंदर भी अगर इकाई का अंक 1 है तब भी उसके उत्तर का इकाई का अंक 1 ही होगा, तो 1 वाले का 1 ही रहता है। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, 4 वाले का 4 रहता है, 5 वाले का 5 रहता है, 6 वाले का 6 रहता है और 9 वाले का 9 रहता है और 0 वाले का 0। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 अंक आपको इस प्रकार से मिल चुके हैं कि घनमूल के अंतर्गत। वर्गमूल में फिर भी अंतर था, यानी घनमूल में और ज़्यादा सरल है। आप घनमूल बेशक आपको कठिन लग रहा हो लेकिन घनमूल उससे भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये जो 6 अंक हैं, अगर किसी का घन करना है, किसी का घन करना है, अगर इकाई का अंक 0 है तो उत्तर का इकाई का अंक भी 0 ही होगा। अगर इकाई का अंक 1 है तो उत्तर का भी इकाई का अंक 1 होगा। इकाई का अंक 4 है तो उत्तर का भी इकाई का अंक 4 ही होगा। 5 है तो उत्तर का भी इकाई का अंक 5 ही होगा। चाहे घन निकलवाया गया हो चाहे घन मूल निकलवाया गया हो, दोनों ही कंडीशनों में इकाई के अंक सेम रहते हैं। 0 1 4 5 6 और 9, ये 6 अंक ऐसे हैं जिनके इकाई के अंक वही रहते हैं। अब आप देख लेते हैं इनमें कि 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 का घन करेंगे तो कितना आएगा 512। यानी 2 वाले का घन करेंगे तो इकाई का अंक 8 आएगा और 8 वाले का घन करेंगे तो इकाई का अंक 2 आएगा। या जब घनमूल के अंतर्गत इकाई का अंक 2 लिखा होगा तो उत्तर का इकाई का अंक 8 आएगा, और जब घनमूल के अंदर इकाई का अंक 8 लिखा होगा तो उत्तर का इकाई का अंक 2 आएगा। ये 2 और 8 आपस में रहेंगे। ऐसे ही 3 और 7, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा, और जब 7 का क्यूब करेंगे तो 343। यानी 3 वाले का 7 और 7 वाले का 3, 3 वाले का आएगा 7 और 7 वाले का आएगा 3, 8 वाले का आएगा 2 और 2 वाले का आएगा 8। तो वही रहेंगे सेम, कोई परिवर्तन नहीं। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, ये अंक। और घनमूल आपने इस तरीके से सीख लिए, ये सेम अंक चलते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ और। आगे क्या है, घनमूल के अंदर दाईं तरफ से 3 3 के जोड़े बनाते हैं। उसमें दाईं तरफ से 2 2 के जोड़े बना रहे थे, क्यों, हम वर्गमूल निकालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर क्या है घनमूल, तो जब घनमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो कितने के 3 3 के जोड़े बनाते हैं। और वही प्रक्रिया है, दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उनमें 3 3 के जोड़े बाईं तरफ से बनाते हैं। पूर्णांक जो संख्याएं आती हैं, पूर्णांक संख्याओं में 3 3 के जोड़े 3 3 के जोड़े पूर्णांक संख्याओं में दाईं तरफ से बनाते हैं और अपूर्णांक संख्याओं में बाईं तरफ से बनाते हैं। ऐसा आपको कन्फर्म रखना है। तो इस तरीके से जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद जैसे आगे ये 3 का जोड़ा बन गया, आगे कितना बचा 13, तो 13 देख लेंगे इसमें भाग कितने बार जा सकता है। 1 का क्यू करेंगे 1 ही रहेगा, 2 का क्यू करेंगे 8 रहेगा, 3 का क्यू 27 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 बार जाएगा भाग, 2 बार जाएगा। इस पर नजर डालते आगे क्या है, 2 है केवल सिंगल पार्ट, तो कितना 1 ही बार जाएगा। इसमें 1 है 1 ही बार जाएगा। इसमें क्या है 3 अंक है, जब 3 अंक है तो आप देखेंगे 914 लिखा है,
9 से 14 लिखा, 10 का क्यू, 9 का क्यू होता है 729, 10 का तो 1000 हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें कितने 9 बार जाएगा। प्रथम अंक जो होगा इसका वो कितना होगा 9 होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 लिखा है घनमूल के अंदर अंकों की संख्या यदि n है तब n/3 या अगला पूर्णांक होगा। जैसे इसमें पदों की संख्या देखें अगर तो कितनी 9 है तो जो उत्तरमाला होगी उत्तरमाला में कितने 3 होंगे अंक। ऐसे ही यहां पर देखेंगे कितनी है, इनमें 7 में 3 का भाग देंगे 2 दशमलव कुछ आएगा तो पूरा 3 होगा। ऐसे ही इसमें भी पूरा 3 होगा, इसमें भी पूरा 3 होगा। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं उनके उत्तर में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चनों पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लें, कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से आप सीख जाएं अच्छे से निकालना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, आप देखिए कितनी आसानी से इसके आंसर प्राप्त हो सकते हैं। 40 96 और घनमूल लिखा हुआ है यानी 3 यहाँ पर बना हुआ है, तो 40 96 का घनमूल कितना होगा। हालांकि जिन लोगों को बिल्कुल ये अगर इस तरीके से नहीं आते तो आप शॉर्टकट तरीका समझ सकते हैं। शॉर्टकट भी नहीं आता है तो उसके गुणनखंड काट सकते हैं। जब शॉर्टकट का क्या है, अगर माइंड में आ गया तो तुरंत सॉल्व हो गया 1-2 सेकंड में, और जब नहीं आता है तो टाइम लगता है। ऐसी कंडीशन में आप उसके गुणनखंड काट के भी हल कर सकते हैं। गुणनखंड काट के हल कर सकते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, इस तरीके से काटते रहेंगे जब तक कटेगा। आपको ये भी प्रोसेस बता देते हैं चलिए, कि जैसे 40 96 लिखा है, 40 96 लिखा है, 2 से कटेगा तो 2 0 4 और 8, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, इस तरीके से 1 2 3 4, 2 के 4 जोड़े बनेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 के जोड़े बना दिए, कितना 16 इसका आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा। तो इस तरीके से फैक्टर भी काट सकते हैं। कभी कभी फैक्टरों में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। इस शॉर्टकट तरीके से फैक्टर काटने में क्यों काफ़ी समय लगेगा, और वो समय की बचत करने के लिए आप देखेंगे क्या देखेंगे कि इसे शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे। तो दाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 4 अकेला बचा। जब 4 अकेला बचा तो यहाँ वर्गमूल देखेंगे 1 बार जाएगा, क्यों 2 का क्यू कितना हो जाता है 8, अधिक हो जाता है, तो अधिक हो जाता है तो कितने बार जाएगा, केवल 1 बार जाएगा। यानी जो उत्तर का जो पहला अंक होगा वो कितना होगा 1। लास्ट में कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। और घनमूल में देखेंगे आप 0 1 4 5 6 और 9, ये अंक जो होते हैं वो वही रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो कितना 6। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो कितना होगा 16 ही इसका आंसर होगा। बहुत ईजी है एकदम, सेकंडों में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत नोट किया, घनमूल के अंदर 15 625 ये लिखा हुआ है। 3 के जोड़े बनाएंगे, इधर से जोड़े बनाए जाते हैं। स्टार्टिंग में जोड़ा है वो कितने का है 15 है। 15 में कितने बार जो आगे जाएगा, 1 का GU 1 रहता है, 2 का GU 8, 3 का GU 27, ज्यादा हो गया 3 नहीं आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। और लास्ट में 5 वाले का क्या 5 ही रहता है, आंसर है वही 25। तो इस तरीके से सेकंडों का काम है आपके लिए ये। और नोट कर लीजिए, चौहत्तर 088 देखेंगे आप इसे किस तरीके से सेकंडों में सॉल्व करते हैं। फिलहाल तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है,
तब भी आप 1-2 सेकंड में सॉल्व करवा रहे हैं, और जब ऑप्शन दिए होंगे तो और भी कम टाइम लगेगा आपको। निश्चित रूप से मैं दावा करता हूँ 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चनों को कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 1 मिनट के अंतर्गत। बस नज़र पड़ जाए समझो आंसर। तो क्या होगा, 3 का जोड़ा बनाया, इधर से बनाया, इधर से बनाया, 3 का जोड़ा बनाया। जैसे ही 3 का जोड़ा बनाया तो पहला क्या है, 74 लिखा है। 74 जब लिखा है तो 74 में यहाँ पर कवर करेंगे, 4 का क्यू होता है 64, 5 का क्यू 125 हो जाता है। तो पहला जो अंक होगा वो कितना होगा, 4 होगा। पहला अंक 4 होगा। अब लास्ट में जो अंक दिया गया वो कितना दिया गया, 8 दिया गया है। जब अंतिम अंक 8 दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में आप क्लियर करेंगे, अंतिम अंक कितना दिया गया है, 8। जब 8 दिया गया, 8 वाले का 2 होता है। 8 वाले का उत्तर कितना होता है, जब 8 आता है तो उत्तर कितना होता है, 2। बस आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी है प्रश्न। और देख लेते हैं 1-2 प्रश्न हो कहीं। चलिए यहाँ नोट कर देते हैं, 32 8509 घनमूल दिया गया है। इस प्रकार से जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। पहला 328 लिखा है तो 5 का क्यू होता है 125, 6 का क्यू होता है 216, 7 का क्यू 343 होता है। ज़्यादा हो जाएंगे, 7 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, 6 आएगा। अब अंतिम अंक क्या है, 9, तो 9 वाले का तो 9 ही रहता है। तो इसका मतलब उत्तर हो गया कितना, 69। सभी लोगों के बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न अब आप नहीं भूलेंगे। अब आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे बहुत साधारण तरीके से। वर्गमूल, घनमूल जो भी आपको दिए जा रहे हैं, आप बहुत सहजता से इन्हें हल करेंगे। कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इस प्रकार के प्रश्न भी गलत हो जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है फिर, क्यों, इस प्रकार के प्रश्न तो सभी को करने चाहिए। कुछ प्रश्न नोट कर लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। आइए मिटा देते हैं पहले इसे। रूट के अंतर्गत लिखा है 1 + x/169 = 12/13, नहीं 14/13, 14/13। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है यहाँ से। तो x का मान निकालेंगे तो किस तरीके से x का मान निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर 169 तो लघुत्तम ले लिया, 169 + x बराबर 14/13। ऊपर लिखा है 169 + x, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 13। इधर क्या है, 14/13। ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग इधर से तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और इधर 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 196। x बराबर निकालेंगे 196 - 169। x का मान निकालिए, कितने बचे, 7 बचेगा। यहाँ 8 2 कितना आ गया, 27। अर्थात जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 27 होगी। यहाँ आप शॉर्टकट तरीके में पहचानना चाहते तो ये क्या है, 14 लिखा है, नीचे तो 13 लिखा है, 169 लिखा है, कन्फर्म है।
ऊपर कितना 14 लिखा, 14 का 196 होना चाहिए। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 169 तो ये है, और 196 होने के लिए कितने की और ज़रूरत है, 169 तो ये है, 196 होने के लिए किसकी ज़रूरत है, 27 की। तो इसका मतलब x की जगह रखना है वो कितना रखना है, 27 रखना है। अगर x की जगह 27 रखेंगे तो ये प्रक्रिया आपको प्राप्त हो जाएगी, और यही रहा उसका आंसर। टू पे पावर n बराबर में 64, तो n का मान क्या होगा, तो n का मान क्या होगा, इधर वर्गमूल लगा है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो इधर तो 2 पे पावर n बनेंगे, इधर क्या 64 गुणित 64 एक बार और आएगा, 2 पे पावर n, इन्हें क्या लग सकते हैं 2 पे पावर 6, इसे भी क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 6, तो 2 पे पावर n बराबर 2 पे पावर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे इधर। तो जब पावर की तुलना करेंगे तो n का मान कितना आएगा, 12 आएगा, n का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। एक प्रश्न इस प्रकार से दिया जा रहा है, कभी नहीं भूलना है आप लोगों को, 6 प्लस रूट के अंदर 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 6 प्लस डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट, इस प्रकार से एक प्रश्न दिया जा रहा है। तो इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, प्लस प्लस कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। जब इनफाइनाइट तक है ऐसी कंडीशन में इसका आंसर कितना, 6 ही होगा, ठीक है 6 ही होगा। ऐसे ही एक और लिखा है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, इस प्रकार से डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका उत्तर कितना 2 ही होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको अच्छे से कवर करके रखना है, जिससे इस प्रकार के प्रश्न भी गलत ना हो, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, और एक जो प्रश्न आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वो है बड़ी से बड़ी संख्या, वो है छोटी से छोटी संख्या, जो पूर्ण वर्ग हो, वो है बड़ी से बड़ी संख्या, वो है छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग हो, बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग और छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग, इसके लिए आपको √10 का मान याद होना चाहिए। √10 का मान, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 2 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 2 अंकों की छोटी छोटी, ऐसा कोई भी प्रश्न हो आप उसका 1 सेकंड के अंतर्गत जवाब दे सकते हैं। केवल क्या आपको याद होना चाहिए, √10 का मान याद होना चाहिए। तो √10 मान तो वैसे हम नोट कर देते हैं, एक बार निकाल के कोशिश करते हैं, जिससे आपको याद रहे कि √10 का मान कितना होता है। हालांकि आपको याद रखना चाहिए। तो पूरा जोड़ा बना हुआ है, 3 त्रिका 9, 9 बचा कितना, 1 बचा। अब दशमलव लगा लिया, 3 के दुगने कितने हो गए, 6, 2 बिंदियाँ बढ़ा ली, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 61, कितने बचे 39, 2 बिंदियाँ बढ़ा ली, कितने हो गए इधर दुगने, 62। अब देखेंगे तो इसमें कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15, 36 और 1 37, कितना बचा, 4 4 1 बचा। फिर से 2 बिंदियाँ बढ़ा ली और इसका दुगना कितना हो जाएगा, 632। इसका ही दुगना करते हैं स्वयं, ठीक। जैसे ही 32 दुगना किया, अब जो इसका देंगे इसमें कितने बार, 2 बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तीन 6
और 12। तो कितना बचा? 6, 5, 7, 1। फिर इसके दुगने हो गए, 4, 2, 3, 6, दुगना हो गया, 2 बिंदियाँ बढ़ा ली। अब इतने में भी फिर भी कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 यहाँ, तो 2 दूनी 4, 8, 4, 6, 12, 3 बार जाएगा नहीं कि वो 18 हो जाएंगे, ओवर हो जाएंगे। तो आप इतना ही याद रख सकते हो, कितना? 31,622। ये आपके पास जादुई नंबर है, ये मैजिक है। मैजिक नंबर 31,622। इस 31,622 के अंतर्गत आप 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी छोटी, जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग क्यों? आप जानते हैं वर्गमूल घनमूल के अंतर्गत ऐसा आ सकता है। तो ये नंबर एक याद रखेंगे, 31,622। 31,622 यदि आपको नंबर याद रहेगा तो प्रत्येक संख्या को ये कवर करेगा। देखिए किस तरीके से कवर करेगा। एक अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, एक अंक की, तो एक अंक हमने उठाया, वर्ग किया, 9 आ गया। 9 होती है एक अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। एक अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 9। एक अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, एक अंक की बड़ी से बड़ी, नोट कर देते हैं। एक अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो एक अंक उठाया, 3 का वर्ग अर्थात 9 होती है एक अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब एक के बाद 2 वाला नहीं लेंगे, 3 वाला लेंगे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 2 अंक उठा दिए, 31 का वर्ग 961। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये होती है। ठीक। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 316 का वर्ग किया। अब 316 का वर्ग करोगे, 316 का तो कितना आएगा? 6, 6 और 3 9, 18, 6 1 3, 8 4 9, 6 5, 8 8 16, 1 17 और 1 18, 9 99 856, 99 856। सभी आपको आंसर मिल गए होंगे इसके। ठीक। इनके आंसर मिलने के बाद अब आ जाएं छोटी से छोटी पर। तो जो ये बड़ी लिखी है उसकी छोटी लिखिए, 2 अंकों की छोटी से छोटी। दो अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 2 अंकों की तो एक ही अंक है, 4, 3 है, एक बढ़ा लिया, 4 चौक 16, 16 होगा उत्तर। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, शांत रहो ऐसे। 32 का वर्ग
जैसे ही 32 का वर्ग करेंगे तो 32 का जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा, 1024। ऐसे ही 6 अंकों की लेंगे, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो कितना है, 317 का वर्ग कर देंगे और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे बात करते हैं 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो ऐसा पूछा नहीं जाता कि 3 अंकों की छोटी छोटी 100 होता है और 100 कन्फर्म ही हो गया 10 का वर्ग। 4 अंकों की 10,000 का वर्ग में 100 होता है क्लियर। अगर यहाँ पर 2 अंक है, 3 अंक आ गए, 5 अंक आ गए, 7 अंक आ गए तो बन गया डायरेक्ट ही। यहाँ पर जाएंगे 1 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 2 अंकों की, 3 अंकों की 10 होती है, 10 की जगह 9 का वर्ग कर दिया। जैसे ही आपने 9 का वर्ग किया तो 9 का वर्ग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 9 का वर्ग 81 होगा, तो 81 हो गई, 81 हो गई। ऐसे ही आगे बढ़ गए, 32 का होता है वो 3 अंक हो गए, 5 अंक तो 316 है, उसका वर्ग 317 का निकाला, उससे 1 कम करके फिर वर्ग कर लिया। तो इस प्रकार से बाकी सब क्लियर हो जाते हैं। ये आपको आने चाहिए, मैजिक नंबर आना चाहिए। जो मैजिक नंबर है वो कितना है, 31622, 31622। इस प्रकार से आप ये सब प्रश्न कवर करेंगे। हम आपको इसके बाद कुछ प्रश्न स्कैन करके डाल देंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। आप लास्ट में इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम डालेंगे आपके लिए गृह कार्य, होमवर्क। आपको भी होमवर्क भी आना चाहिए। किस प्रकार के जो इमरती प्रश्न हैं उन इमरती प्रश्नों को भी 1-2 को सॉल्व करके देखेंगे आप। जैसे कहा जाता है किसी बाग में उतनी पंक्तियां हैं जितनी एक पंक्ति में पौधे हैं, तो पौधों की संख्या बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये आप देख लीजिए, सामने है आपके, और आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी प्रश्न में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस प्रश्न में ये प्रॉब्लम है, हम आपको उसका वीडियो बना के सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे पर। तब तक के लिए जय हिंद।